हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, धूम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। वेल्डर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लाए, चलिए जान लेते हैं वह कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, वेल्डिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। वेल्डिंग एक ऐसी विधि है जिसमें दो समान प्रकार की धातु या अलग अलग धातुओं को विशेष या दबाव या बिना दबाव दिए आपस में जोड़ने की क्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, वेल्डिंग रॉड का साइज क्या होता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। वेल्डिंग रॉड का साइज 12 इंच और 18 इंच का होता है। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, वेल्डिंग में कुल कितने पोजीशन होते हैं। वेल्डिंग में 6 पोजीशन होते हैं। 1G, 2G, 3G, 4G, 5G और 6G होते हैं। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, E7018 इलेक्ट्रोड को लो हाई टॉर्जन LH इलेक्ट्रोड क्यों कहा जाता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। E7018 के रॉड की कोटिंग में जो हाई टॉर्जन भी होता है, जो वेल्डिंग के समय CO2 गैस के रूप में कार्य करता है, LH। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, 2.5 mm और 3.15 mm की वेल्डिंग रोड के लिए करंट रेंज कितना होता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। 2.5 mm के लिए करंट का आवश्यकता 80 एम्पियर से 110 एम्पियर होता है। 3.15 वेल्डिंग रोड के लिए 90 से 130 एम्पियर का करंट रेंज होता है। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग किसे कहते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। दो अलग प्रकार की धातु जैसे कॉपर और एल्युमिनियम को जोड़ा जाता है और एल्युमिनियम का रॉड या दूसरे धातु का रॉड प्रयोग किया जाता है तो उसे हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑटोजीनियस वेल्डिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। दो समान प्रकार की धातु जैसे MS और MS या SS और SS को जोड़ा जाता है और उसी धातु को फिलर या इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है तो उसे ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, वेल्डिंग में कितने प्रकार की खराबी होती है। पोरोसिटी, अंडरकट, पिन होल, ब्लो होल, स्लैग etc। क्वेश्चन नंबर 9, आर्क वेल्डिंग करते समय जो धुआं निकलता है उसे क्या कहते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। वेल्डिंग करते समय जो धुआं निकलता है उसे टॉक्सिंग फ्यूम कहते हैं। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, MIG वेल्डिंग का पूरा नाम क्या होता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मेटल इंटर्ड गैस वेल्डिंग। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।